आज की कहानी एक ऐसे स्लैंग पर बेस्ड है जिसके कई मतलब होते हैं, लेकिन इस कहानी में इसका मतलब है किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी या चल रहा झगड़ा। और इसी कॉन्सेप्ट पर बनी है एक काफी इंटेंस और यूनिक सीरीज बीफ। ये एक ऐसी कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो मॉडर्न लाइफ की फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और अंदर के गुस्से को बहुत ही यूनिक और ब्रिलियंट तरीके से दिखाती है। कहानी बेसिकली दो लोगों के इर्द गिर्द घूमती है जिनके बीच सड़क पर हुई एक छोटी सी तकरार इतनी बढ़ जाती है कि दोनों अपना गुस्सा छोड़ ही नहीं पाते। शो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये कॉमेडी और सीरियस मोमेंट्स के बीच स्मूथली स्विच करता रहता है और हर बार स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ता है। कभी आप हंस रहे होते हैं और अगले ही पल चीजें काफी इंटेंस और इमोशनल हो जाती हैं। इस शो की सबसे बेस्ट बात यह है कि ये अपनी कहानी को धीरे धीरे एक ऐसे लेवल पर पहुंचा देता है जहां हर चीज हद से ज्यादा एक्सट्रीम और अनप्रेडिक्टेबल लगने लगती है, लेकिन फिर भी वो नेचुरल लगता है। हर शो में ये स्टाइल काम नहीं करता, लेकिन यहाँ यही चीज इसे और भी ज्यादा इंगेजिंग और मस्ट वॉच बना देता है। डैनिचो एक डिपार्टमेंट स्टोर फॉर्स्टर्स में आता है। वो अपने पहले खरीदे हुए हिबाची ग्रिल्स वापस करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टोर का क्लर्क उसे काफी तंग करता है। प्रॉब्लम ये होती है कि डैनी पहले भी कई बार ऐसे ग्रिल्स खरीद कर वापस कर चुका है, इसलिए थोड़ा अजीब लगता है। ऊपर से इस बार उसके पास रिसिप्ट भी नहीं होती। क्लर्क उसकी चीज वापस लेने से मना कर देता है। फ्रस्ट्रेट होकर डैनी ग्रिल्स वापस अपनी कार में डालता है और वहां से निकलने लगता है। तभी अचानक एक और कार बड़ी तेजी से आती है और दोनों के बीच ऑलमोस्ट एक्सीडेंट हो जाता है। डैनी गुस्से में चिल्ला पड़ता है। दूसरा ड्राइवर फौरन रिएक्ट नहीं करता, बल्कि हॉर्न बजाता है, डैनी का अटेंशन लेता है और फिर उसे अपनी फिंगर दिखाकर तेज स्पीड में निकल जाता है। बस फिर क्या, डैनी का गुस्सा और भड़क जाता है। वो एक सेकंड के लिए रुकता है, सोचता है और फिर बिना सोचे समझे उस वाइट एसयूवी का पीछा करना शुरू कर देता है, जैसे वो उसका दुश्मन बन चुका हो। उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो उसे पकड़ने के बाद करेगा क्या, लेकिन फिर भी वो फुल स्पीड में उसके पीछे लग जाता है। थोड़ी ही देर में दोनों ड्राइवर समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है और सिचुएशन और भी मेसी हो जाती है। वो रास्ते में कचरा फेंक देते हैं और एक घर के लॉन को भी बर्बाद कर देते हैं। जब डैनी फाइनली उस वाइट एसयूवी तक पहुंचता है, एसयूवी वाला ड्राइवर पहले ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसकी कार को टक्कर मारने वाला हो, बस एक वार्निंग देने के लिए, और फिर वो फौरन वहां से निकल जाता है। पता चलता है इस एसयूवी को एमी चला रही है। वो भी इस इंसिडेंट से उतनी ही फ्रस्ट्रेटेड है जितना डैनी, लेकिन थोड़ी सी खुश भी होती है कि उसने रोड रैच में एक रैंडम ड्राइवर को ओवरपावर कर दिया। बट एमी को ये नहीं पता कि डैनी ने उसकी गाड़ी का नंबर याद कर लिया है ताकि वो बाद में बदला ले सके। इस सीन के बाद कहानी धीरे धीरे डैनी और एमी की पर्सनल लाइफ को एक्सप्लोर करना शुरू करती है, क्योंकि ये दोनों ही स्टोरी में मेन कैरेक्टर्स हैं। दोनों की जिंदगी ऊपर से बिल्कुल ऑपोजिट लगती है, स्पेशली पैसों को लेकर। डैनी एक ऐसा बंदा है जिसके पास जिंदगी में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं। वो हेल्पर के तौर पर मैकेनिक का काम करता है, बस अपना और अपने छोटे भाई पॉल का गुजारा चलाने के लिए। डैनी के पेरेंट्स पहले यूएस में एक मोटेल चलाते थे, लेकिन कुछ इलीगल एक्टिविटीज की वजह से उन्हें साउथ कोरिया भिजवा दिया गया। ये सब डैनी के कजन आइजैक की वजह से हुआ, जो हमेशा पैसे कमाने के लिए इलीगल तरीके ढूंढता रहता है। इसी चक्कर में आइजैक जेल भी जा चुका है और अब रिहा होने के बाद भी डैनी उसके कांटेक्ट में है। इस सब के बीच डैनी का एक सिंपल सा ख्वाब है। वो इतने पैसे कमाना चाहता है कि अपने पेरेंट्स के लिए जमीन खरीद कर घर बना सके ताकि वो वापस यूएस आ सके। डैनी का अपने भाई पॉल के साथ भी ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं है। दोनों एक दूसरे को सीरियसली नहीं लेते और इनके बीच कनेक्शन काफी कमजोर है। अंदर से डैनी काफी स्ट्रगल कर रहा है। वो मेंटली स्टेबल रहने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार वो इतना टूट जाता है कि ग्रिल से अपनी जान लेने की कोशिश कर चुका है। बट एन मौके पर वो अपना मन बदल लेता है। फिर वो स्टोर में ग्रिल्स वापस करने की कोशिश करता है ताकि अपने पैसे वापस ले सके। दूसरी तरफ एमी की लाइफ बिल्कुल ऑपोजिट लगती है। वो एक कामयाब बिजनेस वुमेन है जिसका कोयोहॉस नाम का एक प्रीमियम प्लांट स्टोर है, जिसकी कीमत तकरीबन $10 मिलियन के आसपास है। इतनी कामयाबी के बाद भी एमी का प्लान है कि वो अपना बिजनेस बेच दे और काम से ब्रेक ले ताकि अपनी छोटी बेटी जून के साथ वक्त गुजार सके। एमी खुद भी काफी अमीर है। शादी के बाद वो और भी एलाइट सर्कल का हिस्सा बन गई। उसका हस्बैंड जॉर्ज एक फेमस जापानीज आर्टिस्ट का बेटा है, इसलिए उसका फैमिली बैकग्राउंड काफी प्रेस्टिजियस है। अपना स्टोर बेचने के लिए एमी जॉर्डन से मिलती है, जो फॉर्स्टर्स नाम के डिपार्टमेंट स्टोर चेन की सीईओ है,
जॉर्डन को कोई हॉर्स में इंटरेस्ट तो है, लेकिन वो ज्यादा इंटरेस्टेड होती है जॉर्ज के डैड के डिजाइन में, एक स्पेशल चेयर जिसे टैमागो चेयर कहा जाता है। एमी को लगता है अगर वो उस चेयर का डिजाइन जॉर्डन को दे दे तो उसकी डील पक्की हो सकती है और वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग अचीव कर सकती है। लेकिन जॉर्ज और उसकी माँ फूमी इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं। उनके लिए वो चेयर सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक आर्ट पीस है और वो आर्ट को पैसे के लिए बेचने के खिलाफ हैं। यहीं पर एमी का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो खुद इतने अमीर बैकग्राउंड से नहीं आई होती कि आर्ट वर्सेस मनी जैसे आइडल्स को इम्पोर्टेंस दे सके। उसके लिए प्रैक्टिकल लाइफ और खुशियाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सब चीजों के साथ साथ उसकी मैरिज लाइफ भी स्टेबल नहीं है। जॉर्ज के साथ उसका कनेक्शन कमजोर हो चुका है। इसी वजह से एमी अंदर ही अंदर काफी फ्रस्ट्रेटेड और कंफ्यूज रहती है और बार बार ये सोचती रहती है कि आखिर उसे सच में खुशी किस चीज से मिलेगी। इसलिए अगर अंदर की फीलिंग्स देखें तो डैनी और एमी काफी एक जैसे हैं। दोनों अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं और फ्रस्ट्रेटेड हैं। बस सोसाइटी के हिसाब से उनकी जिंदगियां बिल्कुल अलग लगती हैं। उनका गुस्सा और बदला लेने का नेचर भी काफी सिमिलर है, जो कहानी की मेन स्टोरी का कोर बन जाता है। दोनों टिपिकल लीगल एक्शन लेने वाले लोग नहीं हैं, मतलब रोड पर हुए हादसे के बाद एक दूसरे पर केस ठोकना उनके दिमाग में आता ही नहीं। बजाय इसके वो चीजें अपने हाथों में ले लेते हैं और वहीं से सिचुएशन और खतरनाक हो जाती है। डैनी एमी का घर ढूंढ लेता है और उसके फैंसी बाथरूम में जाकर लिटरली उसे गंदा कर देता है। इसके बदले एमी डैनी के हैंडीमैन बिजनेस पर बैड रिव्यूज देकर उसे बर्बाद करती है। फिर एमी डैनी की कार ट्रैक करती है, उस पर गालियां लिख देती है और इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट बनाकर उसे बेवकूफ बनाती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आ जाता है। डैनी की जगह उसका छोटा भाई पॉल उस अकाउंट से कनेक्ट हो जाता है। धीरे धीरे एमी और पॉल के बीच जेन्युइनली बॉन्ड बन जाता है और बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि एमी अपने हस्बैंड जॉर्ज को चीट कर देती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि न एमी न डैनी असल में बुरे हैं। वो बस गुस्से और ईगो में आकर बार बार गलत फैसले लेते जाते हैं। कभी कभी दोनों रुकते भी हैं, सिर्फ तब जब उन्हें एहसास होता है कि वो बहुत बड़ा गलत कदम उठाने वाले हैं। जैसे एक मोमेंट में डैनी एमी की एसयूवी को आग लगाने वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो उसमें छोटी जून को देख लेता है वो फौरन रुक जाता है। डैनी और एमी दोनों की लाइफ में जो बड़े ब्रेक थ्रूज आते हैं वो उन्हें थोड़ी स्टेबिलिटी और पैसा देते हैं। वो मोस्टली दूसरे लोगों की वजह से ही होते हैं। डैनी के केस में वो अपने भाई पॉल के साथ मिलकर एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू करता है जिसका नाम रखता है चोजन ब्रोज। काम ढूंढते हुए डैनी अपनी पुरानी लव इंटरेस्ट वेरोनिका से दोबारा कनेक्ट करता है। अब वेरोनिका और उसका हस्बैंड एडविन एक चर्च से जुड़े हैं। डैनी को एक्चुअली चर्च जाना पसंद नहीं, लेकिन वो ऑफर करता है कि वो चर्च के कुछ पार्ट्स रिपेयर कर देगा। यहीं पर उसके दिमाग में एक स्मार्ट लेकिन इल्लीगल आइडिया आता है। वो चर्च से पैसे लेने का प्लान बनाता है, बोलकर कि बिल्डिंग का बड़ा रेनोवेशन करना है। डैनी को ये काम मिल भी जाता है क्योंकि वो ये बोलता है कि वो सिर्फ मटेरियल्स के पैसे लेगा, अपनी सर्विस का कुछ चार्ज नहीं करेगा। वो उस पैसे का यूज करता है अपने पेरेंट्स के लिए प्रॉपर्टी खरीदने में, जो उसका सपना था। इसके बाद वो आइजैक के साथ प्लान बनाता है कि रिनोवेशन के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल चोरी कर लेंगे ताकि और पैसे बचा सकें। इसी बीच डैनी को एक और शॉकिंग चीज पता चलती है। आइजैक ने काफी सारा इलीगल कैश राइस कुकर में छुपा कर रखा है और ये सीक्रेट उसने किसी और को नहीं बताया। ये देखकर सिचुएशन और ज्यादा रिस्की और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कुछ टाइम बाद एमी खुद डैनी को कांटेक्ट करती है और उसे वार्न करती है कि इनका रोड रैश वाला इंसिडेंट अब इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। इंटरनेट पर उस इंसिडेंट के वीडियोस वायरल हो चुके हैं। अभी तक किसी को दोनों ड्राइवर्स की आइडेंटिटी नहीं पता। प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब एमी की एक क्लोज एसोसिएट को शक होने लगता है कि वो भी इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थी और वो ये बात एक ऐसे आदमी को बताने वाली होती है जो दोनों ड्राइवर्स पर केस करने की प्लानिंग कर रहा है। ये वही आदमी है जिसका लॉन डैनी और एमी ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से बर्बाद किया था। एमी समझ जाती है कि अगर उसका नाम बाहर आ गया तो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी और सबसे इम्पोर्टेंट, फॉर्स्टर्स के साथ उसकी डील भी कैंसिल हो सकती है। इसलिए वो डैनी को $25,000 ऑफर करती है ताकि वो पब्लिक में सारा इल्जाम अपने ऊपर ले ले। डैनी पहले इस डील के लिए हाँ कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एमी फिर कॉल करके बोलती है कि अब वो ये ऑफर नहीं दे रही। अब डैनी डेस्परेट हो जाता है पैसे के लिए। वो एक एनोनिमस टिप दे देता है जिसमें वो सारा इल्जाम अपने कजन आइजैक पर डाल देता है
कि रोड रैज और प्रॉपर्टी डैमेज उसने किया था। ये प्रूव करना भी आसान होता है क्योंकि डैनी की रेड कार अब आइजैक के नाम पर रजिस्टर्ड है बिजनेस के जरिए। नतीजा, आइजैक सीधा जेल पहुंच जाता है। आइजैक के हट जाने के बाद डैनी चर्च के रिनोवेशन के पैसे और आइजैक के इलीगल स्टैश दोनों यूज करके फाइनली अपने पेरेंट्स के लिए ड्रीम हाउस बनाना शुरू कर देता है। उधर पता चलता है एमी ने डैनी के साथ जो डील कैंसिल की थी वो भी किसी और की वजह से की थी। एमी शुरू में डर रही होती है कि न्योमी नाम की औरत उसकी सच्चाई एक्सपोज कर देगी। न्योमी ऑलरेडी एमी पर शक कर रही होती है और एमी को लगता है कि उसकी मदर इन लॉ फूमी भी उसके खिलाफ जा सकती हैं। वैसे भी एमी और फूमी के रिश्ते काफी टेंस होते हैं और हाल ही में फूमी ने एमी को पकड़ लिया था जब वो पॉल को प्राइवेट फोटोज भेज रही थी। लेकिन यहीं एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। फूमी खुद न्योमी के पास जाकर बोल देती है कि रोड रैज उसने किया था, एमी ने नहीं। वो ये भी कहती है कि एमी सिर्फ रेपुटेशन बचाने के लिए झूठ बोल रही थी। इससे एमी का नाम क्लीन हो जाता है और न्योमी उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद कर देती है। अब सवाल ये है कि फूमी ने अचानक एमी को बचाया क्यों? इसके दो रीजंस होते हैं। पहला, फूमी रियलाइज करती है कि उसका बेटा जॉर्ज सच में एमी से प्यार करता है और एमी भी अपनी तरफ से उसे सपोर्ट करती है, इवन तो उनकी मैरिज परफेक्ट नहीं है और दोनों ने एक दूसरे को चीट भी किया है। दूसरा, फूमी खुद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में होती है। वो इस सिचुएशन का फायदा उठाती है और जॉर्ज को कन्विंस करती है कि वो अपने डैड के टमागो चेयर का डिजाइन बेच दे। इस डील से फूमी को भी पैसे मिलते हैं और इसी के साथ एमी की बड़ी बिजनेस डील भी क्रैक हो जाती है। कोयोहॉस और फॉस्टर्स के बीच डील फाइनलाइज हो जाती है। जो एमी पहले प्लान कर रही थी कि बिजनेस बेच के सिंपल लाइफ जिएगी, वो प्लान चेंज हो जाता है। अब वो डिसाइड करती है कि वो बिजनेस में ही रहेगी और अपनी लग्जरी लाइफ और सक्सेस को एंजॉय करेगी। 8 महीने गुजर चुके हैं। एमी अब जॉर्डन के साथ मिलकर अपनी कंपनी सक्सेसफुली चला रही है। डैनी भी अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टेबल बना चुका है। डैनी का इन्फ्लुएंस चर्च में इतना बढ़ चुका है कि वेरोनिका और एडविन के बाद अब वही वहाँ का अहम चेहरा बन गया है। उसका रिश्ता पॉल के साथ भी इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात वो उससे छुपाता है कि उसने इतना पैसा कैसे कमाया। डैनी दुनिया को ये बताता है कि उसने कड़ी मेहनत से ये सब अचीव किया, जबकि सच्चाई कुछ और है। दूसरी तरफ एमी इतनी कामयाब और लग्जरी लाइफ मिलने के बाद भी अंदर से खुश नहीं होती और काफी डिस्टर्ब रहती है। जब डैनी और एमी दोबारा मिलते हैं, डैनी को शॉक लगता है जब उसे पता चलता है कि पॉल जिस लड़की से इमोशनली अटैच था वो एमी ही है। वो फौरन अज्यूम कर लेता है कि एमी अब भी बदला लेना चाहती है, इसलिए वो पॉल को बताता है कि एमी ने उसके साथ रिश्ता सिर्फ डैनी को हर्ट करने के लिए बनाया था। गुस्से में पॉल जॉर्ज को एमी और अपने अफेयर के बारे में बता देता है, जिससे जॉर्ज एमी को छोड़कर जून के साथ चला जाता है। अब एमी को भी बदला चाहिए। इसी बीच डैनी के पेरेंट्स के लिए बनाया गया घर अचानक आग में जल जाता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये आर्सन हो सकता है। डैनी फौरन एमी पर शक करता है, लेकिन सच कुछ और ही होता है। डैनी ने खुद घर की इलेक्ट्रिक वायरिंग की थी और उसमें उससे बड़ी गलती हो गई थी। आग असल में फॉल्टी वायरिंग की वजह से लगी थी, मतलब इनडायरेक्टली डैनी ही जिम्मेदार था। फिर भी बदला लेने के चक्कर में वो एमी को फंसाने की कोशिश करता है और उसके घर फेक एविडेंस प्लांट करने जाता है। तब तक एमी जॉर्ज को सब बता चुकी होती है। जॉर्ज डैनी की असली पहचान भी जान लेता है। फिर जॉर्ज डैनी को कन्फ्रंट करता है, जहां इनके बीच फाइट हो जाती है और जॉर्ज बड़ी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। डैनी वहां से भाग जाता है बिना ये जाने कि छोटी जून उसकी कार में छुपी हुई है। इस सिचुएशन के साथ ही आइजैक भी जेल से रिहा हो जाता है। अब सब मिलकर एक झूठे किडनैपिंग प्लान में फंस जाते हैं, जो सिचुएशन को और बिगाड़ देता है। आखिर में पुलिस शूट आउट होता है, जिसमें जून को बचा लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग मारे जाते हैं। सीजन के आखिर में डैनी और एमी के बीच एक इंटेंस और ऑलमोस्ट क्रेजी कन्फ्रंटेशन दिखता है। दोनों पहले एक दूसरे को कार के साथ क्लिफ से गिरा देते हैं और फिर जंगल में मेकशिफ्ट वेपन के साथ लड़ते हैं, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी वो एक दूसरे को मार नहीं पाते। जब दोनों बच जाते हैं तब इन्हें अपनी रियलिटी समझ आती है। वो एलए के बाहर एक जंगल में फंस चुके हैं और सरवाइव करने के लिए अब एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। एमी के पास एक गन होती है और वो डैनी को फोर्स करती है कि वो जंगल से बेरीज लेकर आए। दोनों उन बेरीज को खा लेते हैं, लेकिन वो जहरीली होती हैं और फौरन ही दोनों को स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशन होने लगते हैं। ये सीन काफी यूनिक है क्योंकि इसमें डीप इमोशनल बातें और थोड़ा डार्क ह्यूमर दोनों परफेक्टली बैलेंस है। इन हेलुसिनेशंस के दौरान डैनी और एमी को एहसास होता है
कि वो दोनों असल में कितने एक जैसे हैं। अंदर से सेम स्ट्रगल, सेम पेन। स्पेशली एमी के लिए डैनी ही एक ऐसा इंसान बन जाता है जो उसे सच में समझ पाता है, इवन उसकी कामयाब लाइफ के पीछे का खालीपन भी। यहीं इनका रिश्ता पूरी तरह बदल जाता है। इनके बीच धीरे धीरे एक जेन्युइन कनेक्शन और दोस्ती हो जाती है। किसी तरह दोनों वापस लॉस एंजलिस की तरफ लौटने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो शहर के पास पहुंचते हैं, जॉर्ज अचानक सामने आ जाता है। एमी जख्मी होती है और चल नहीं पा रही होती, तो डैनी उसे हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज को लगता है कि डैनी एमी को नुकसान पहुंचा रहा है और वो गुस्से में डैनी को शूट कर देता है। लास्ट सीन हॉस्पिटल का होता है, जहां डैनी क्रिटिकल कंडीशन में पड़ा है। एमी उससे मिलने आती है, टाइम पास होने का हिंट मिलता है और फिर डैनी हल्का सा अपना हाथ उठाकर एमी के अराउंड रख देता है। ये साइन होता है कि वो जिंदा है। यहीं डैनी एमी का सफर खत्म होता है। एक ऐसी जर्नी जो शुरू हुई थी गुस्से और ईगो से, लेकिन एंड होती है एक डीप कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये जरूरी नहीं कि इनका बॉन्ड रोमांटिक हो, लेकिन इतना क्लियर है कि डैनी अब एमी के लिए सबसे क्लोज और रियल इंसान बन चुका है, एक ऐसा कंपेनियन जो उसे सच में समझता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अगर आप फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एड्स बिना स्किप किए देखें। बाय, अपना ख्याल रखिए।